हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी 2025 का पेपर, जो कि आपका सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है। देखेंगे इसमें कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और उनके क्या आंसर्स हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे चल के प्रोवाइड होती रहें। अगर पुराने व्यूअर्स हैं तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो 2025 में आए हुए थे सीड टेक्नोलॉजी में। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है, शुद्धता परीक्षण किया जाता है। तो शुद्धता परीक्षण कैसे किया जाता है, मतलब क्या नमूना कैसा होता है, वो चीज़ें पूछी गई हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है प्राथमिक नमूना पर, ऑप्शन बी है कार्यकारी नमूना पर, ऑप्शन सी है प्रस्तुत नमूना पर या फिर कंपोजिट नमूना पर। तो जो भी आपका शुद्धता परीक्षण है वो क्या होता है कि आपका कार्यकारी नमूने पर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंकुरण परीक्षण के लिए खरीफ फसलों के बीजों को किस तापक्रम पर रखना चाहिए। तो ऑप्शन है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन बी है 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर या फिर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अंकुरण परीक्षण के लिए जो खरीफ फसलें हैं उनके बीजों को जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखना चाहिए। ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक प्रकाशित किए जाते हैं। तो राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान द्वारा, केंद्रीय किस्म विमोचित समिति द्वारा, केंद्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा या फिर राज्य किस्म विमोचित समिति के द्वारा। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन सी जो है वो सही है, केंद्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सैंडिंग तहसील संबंधित है। तो सैंडिंग तहसील जो है वो किससे, शेडिंग तहसील जो है वो आपका किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन है लाइन, ए लाइन से, बी लाइन से या फिर आर लाइन से या फिर उनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, ए लाइन से। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना पूछी गई थी, कब हुई थी। तो ऑप्शन दे रखा है आपको 1980, 1973, 1991 या फिर 1963। तो राष्ट्रीय बीज निगम जो है वो आपका 1963 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन डी जो है वो सही है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, वानस्पतिक रूप से बीज है। तो वानस्पतिक रूप से बीज क्या है ये पूछा गया है। तो परिपक्व बीजांड है, परिपक्व अंडाशय है, परिपक्व भ्रूण है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वानस्पतिक रूप से जो बीज है वो आपका परिपक्व बीजांड है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बीज सुखाई अति आवश्यक है किसको संरक्षित करने के लिए। तो ऑप्शन दे रखा है प्रोटीन को, जीवन क्षमता एवं ओज को, रासायनिक संगठन को या फिर तेल की मात्रा को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, जीवन क्षमता और ओज को बनाए रखने के लिए जो है बीज की सुखाई अति आवश्यक है। नेक्स्ट है, ज्वार के संकर बीज का उत्पादन करने के लिए A/R को किस अनुपात में बोया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रखा है 6:1, 8:2, 4:2 या फिर 2:2। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, 4:2। A/R जो है उनका अनुपात होता है 4:2। ऑप्शन सी जो है वो सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, आधार बीज की संतति है। तो आधार बीज किसकी संतति है, किसकी प्रोजनी है ये पूछा गया है। तो प्रमाणित बीज की, पंजीकृत बीज की, नाभिकीय बीज की या प्रजनक बीज की। तो यहाँ पर जो है आधार बीज वो आपका प्रजनक बीज की संतति है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो सही है क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट है, रूढ़िवादी बीज का उदाहरण है। तो रूढ़िवादी बीज का उदाहरण कौन सा है, मतलब ऑर्थोडॉक्स सीड के बारे में पूछा गया है। पहला है नारियल का, कॉफ़ी का, कोकोआ का या फिर गेहूं का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो, ऑप्शन डी जो है वो सही है, गेहूं। नेक्स्ट है, किस फसल के संकर बीज उत्पादन के लिए 2 लाइन विधि का उपयोग किया जाता है। धान, ज्वार, बाजरा या फिर मक्का।
तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है, धान का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अभ्रूणपोषी बीज है? यहाँ एक बीज पत्री लिख दिया है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन डी जो है सही है, ठीक है। अगर हम निम्नलिखित में कौन अभ्रूणपोषी बीज है ये क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा आपका, मूंग। एंडोस्पर्मिक सीड पूछा गया है क्योंकि आपके ऑप्शन भी वैसे दे रखे हैं। नेक्स्ट है, द्विबीजपत्री बीजों में भंडारण अंग होता है। ऑप्शन है भ्रूण में, भ्रूणकोश में, बीजपत्र में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है, बीजपत्र में कोटिलीडॉन्स होते हैं जो उन द्विबीजपत्रों में, वहीं पर आपका भंडारण अंग होता है। नेक्स्ट है, गेहूं में रोगिंग करना चाहिए पुष्पन के से पहले, पुष्पन अवस्था पर, परिपक्वता अवस्था पर या उपयुक्त सभी। तो रोगिंग जो है वो आपकी कब करनी चाहिए? तो रोगिंग जो है उपयुक्त सभी, यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हुआ गेहूं में। ऑप्शन डी जो है वो सही है क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की पहली संकर प्रजाति किस वर्ष विमोचित हुई थी? तो पहली जो है संकर मक्का की प्रजाति जो है वो आपकी कब विमोचित हुई ये पूछा गया, 1963, 1961, 1964 या 1966। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज उत्पादन के समय में यांत्रिक मिश्रण होता है बुआई के समय, स्वतः उगने वाले पौधे से, या फिर कटाई एवं मड़ाई के समय, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, बीज प्रौद्योगिकी के लक्ष्य हैं उच्च गुणता संपन्न बीज किसानों को समय पर उपलब्ध कराना, किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना, उन्नत प्रजातियों के बीजों का अतिशीघ्र गुणन, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किसके लिए अधिक अलगाव दूरी आवश्यक होगी? तो यहाँ पर मटर, मसूर, अरहर, राजमा दे रखा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, अरहर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम परागण आनुवंशिक संदूषण का मुख्य स्रोत है पर परागित फसलों में, प्रायः पर परागित फसलों में, स्वपरागित फसलों में, या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 का जो है 19 का जो है ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, किसी प्रजाति की वास्तविकता को संरक्षित नहीं किया जा सकता है। तो अलगाव द्वारा, प्राकृतिक परागण द्वारा, रोगिंग द्वारा, या बीज प्रमाणीकरण द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, प्राकृतिक परागण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमोचित एवं अधिसूचित प्रजाति के आरंभिक बीज को कहा जाता है? नाभिकीय बीज कहा जाता है, प्रजनक बीज कहा जाता है, आधार बीज कहा जाता है, या फिर प्रमाणित बीज कहा जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, नाभिकीय बीज कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित से किसके बीज उत्पादन का निरीक्षण एक मॉनिटरिंग टीम द्वारा किया जाता है? नाभिकीय बीज का, प्रजनक बीज का, प्रमाणित बीज का, या फिर आधार बीज का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, प्रजनक बीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार बीज के बोरों पर किस रंग का टैग लगा होता है? नीले रंग का, पीले रंग का, बैंगनी रंग का, या फिर सफ़ेद रंग का। तो आधार बीज जो है उन पर जो टैग लगता है वो आपका सफ़ेद रंग का होता है। ऑप्शन डी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, प्रजातियों संकुल एवं संश्लेषित किस्मों की आनुवांशिक शुद्धता का प्रतिशत है 98%, 95%, 100%, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन ए सही है, 98%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किसकी आनुवंशिक शुद्धता की गारंटी नहीं होती है? प्रजनक बीज की, ट्रूथफुल लेवल बीज की, आधार बीज की, या फिर प्रमाणित बीज की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, ट्रूथफुल लेवल बीज की। अगला क्वेश्चन है, TSTL
स्थित है। तो TSTL कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया आपसे। तो यहाँ ये जो है NBRI लखनऊ, IGFRI झांसी, IARI नई दिल्ली, NDRI करनाल। तो ये जो है आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही है, IARI नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का के एक बीज ढेर में बीज की मात्रा होती है तो कितनी होती है पूछा गया है। 10,000 किलोग्राम, 40,000 किलोग्राम, 20,000 किलोग्राम या फिर 5,000 किलोग्राम। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 27 का जो है ऑप्शन बी सही है, 40,000 किलोग्राम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन रंगहीन है? फॉर्माजान, टेट्राजोलियम, फिनॉल या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, बीज का वह कुछ भाग जो किसी बीज ढेर से विभिन्न स्थानों से रैंडम रूप से लिया जाता है तो क्या कहलाता है? कंपोजिट नमूना, प्रस्तुत नमूना, कार्यकारी नमूना, प्राथमिक नमूना। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी सही है, प्राथमिक नमूना। क्वेश्चन नंबर 30 है, बीज के अंकुरित होने की योग्यता का परीक्षण किया जाता है। TZ परीक्षण द्वारा, ग्रो आउट टेस्ट द्वारा, अंकुरण परीक्षण द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, अंकुरण परीक्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रो आउट टेस्ट किसी प्रजाति का जांच के लिए किया जाता है। मतलब कि पूछा गया है ग्रो आउट टेस्ट जो है वो किस चीज़ की जांच के लिए किया जाता है? भौतिक शुद्धता के लिए, जीवन क्षमता के लिए, आनुवंशिक शुद्धता के लिए या फिर अंकुरण के लिए। तो ये जो ग्रो आउट टेस्ट है वो आपका आनुवंशिक शुद्धता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अड़ियल बीज का उदाहरण है। रिकैल्सिटेंट सीड के बारे में पूछा गया है। तो गेहूं के बीज, मक्का के बीज, मसूर के बीज या फिर नारियल के बीज। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 32 का जो है ऑप्शन डी सही है, नारियल के बीज का। नेक्स्ट है, वह टूटे हुए बीज जिनका आकार आधे से अधिक हो रखे जाते हैं शुद्ध बीज के रूप में, अक्रिय पदार्थ के रूप में, दूसरे बीज के रूप में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ए सही है, शुद्ध बीज के रूप में। क्वेश्चन नंबर 34 है, वह बीज जो परीक्षण काल के अंत तक कठोर बने रहते हैं उनको वर्गीकृत किया जाता है मृत बीज के रूप में, कठोर बीज के रूप में, शुद्ध बीज के रूप में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही है, कठोर बीज के रूप में। नेक्स्ट है, सरकार के द्वारा बीजों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? 1991, 2001, 1983 या फिर 2005 में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही है आपका, 1983 में। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, बीज अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? 1970 से, 1966 से, 1985 से या 1969 से। तो बीज अधिनियम जो है वो आपका 1969 से लागू हुआ। ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, सामान्यतया बीज प्रमाणीकरण का कार्य किया जाता है राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा, बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा, भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा, केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा। तो यह कार्य जो है आपका किसके द्वारा किया जाता है? बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन बीज संस्थान के अंतर्गत आते हैं? बीज की सुखाई, बीज की ग्रेडिंग, बीज का कवकनाशी से उपचार या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जौ एवं जई के सिंकुरों को निम्नलिखित में से किस उपकरण से हटाया जाता है? डिबियर्डर के द्वारा, स्कैल्पर के द्वारा, हलर द्वारा या स्केरीफायर्स के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, डिबियर्डर द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज की सतह पर चिपके हुए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो बीज की सतह पर चिपके हुए सूक्ष्म जीवों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है?
बीज को कीटाणु रहित करना, बीज सुरक्षा करना, बीज निष्संक्रमण करना या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 का जो है आपका ऑप्शन ए सही है, बीज को कीटाणु रहित करना। नेक्स्ट है, भंडारण के बीज का आयुकाल प्रभावित होता है। बीज की आरंभिक गुणवत्ता से, बीज नमी से, बीज की आनुवांशिकी से या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 41 का जो है डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी यहाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, बीज की कुल वार्षिक आवश्यकता की गणना करने का सूत्र है GR=A बीज दर या फिर NAR=GR/T या आपूर्ति इंटू 1/मूल्य। ठीक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 42 का आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, बीज मूल्य का बीज मांग और आपूर्ति के साथ संबंध होता है। कैसा संबंध होता है पूछा गया है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों होता है, या बीज मूल्य का बीज मांग एवं आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, जैसे जैसे अलगाव दूरी घटती है आनुवंशिक संदूषण के अवसर बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, या अलगाव दूरी का आनुवंशिक संदूषण पर कोई प्रभाव नहीं होता है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो है ऑप्शन ए सही है आपका, बढ़ जाता है। जैसे जैसे अलगाव दूरी घटती है उस हिसाब से आनुवंशिक संदूषण जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, स्कूलेटम संबंधित है अरहर, मूंग, मसूर या गेहूं से। तो स्कूलेटम जो है वो आपका किससे संबंधित है, तो वो आपका संबंधित है गेहूं से। ऑप्शन डी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, बीज प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य है बीज की उच्च गुणवत्ता को नियंत्रित करना, बीज का वितरण करना, बीज उत्पादकों को प्रशिक्षित करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, बीज की गुणवत्ता को नियंत्रित करना। ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, सामान्यतः कौन सा बीज किसानों को बांटा जाता है, प्रजनक बीज, नाभिकीय बीज, आधार बीज या फिर प्रमाणित बीज। तो किसानों को दिया जाने वाला जो बीज होता है वो सदैव आपका प्रमाणित बीज होता है। ऑप्शन डी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, अनुरक्षक लाइन का एक पौधा जब नरबंध लाइन में पाया जाता है कहलाता है पॉलिन सीडर, ऑफ टाइप, शेडिंग थ्रेसिल, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, पॉलिन सीडर। नेक्स्ट है, ज्वार के संकर बीज को दर्शाया जाता है। तो ज्वार के संकर बीज को कैसा दर्शाया जाता है, A/B, A/R, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 49 का जो है ऑप्शन बी सही है, A/R। नेक्स्ट है, ए लाइन को यह भी कहा जाता है। तो ए लाइन को और क्या कहा जाता है, अनुरक्षक लाइन, पुरस्थापक लाइन, मादा लाइन, या फिर शुद्ध वंशक्रम। तो जो ए लाइन होती है उसे हम मादा लाइन कहते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में किस प्रकार की नरबंधता का उपयोग बाजरा के संकर बीज उत्पादन के लिए किया जाता है, आनुवंशिक नरबंधता का, कोशिका द्रव्यीय नरबंधता का, कोशिका द्रव्यीय आनुवंशिक नरबंधता का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी सही है, कोशिका द्रव्यीय आनुवंशिक नरबंधता का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संयोजन समजीवी वंशक्रम का है, ए लाइन एवं आर लाइन, शुद्ध वंशक्रम एवं अंतः प्रजात, ए लाइन एवं बी लाइन, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है, ए लाइन एवं बी लाइन। क्वेश्चन नंबर 53 है, डिटेसलिंग संबंधित है ज्वार से, बाजरा से, अरहर से, या फिर मक्का से। तो डिटेसलिंग जो है वो आपका मक्का से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है वो सही है क्वेश्चन नंबर 53 का। अगला क्वेश्चन है, उपलब्ध 4 खेत निरीक्षणों में पहला निरीक्षण किया जाता है पुष्पन अवधि में, फसल की परिपक्वता पर, पुष्पन से पूर्व, बुआई के समय। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन
सी जो है वो सही है क्वेश्चन से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है जो आपका सामान्यतया जो मानक के लिए निर्धारित किए गए हैं उन्हीं मानकों को गुणवत्ता मानक कहा जाता है। तो प्रजनक बीज, आधार बीज, पंजीकृत बीज या प्रमाणित बीज। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 55 का जो है ऑप्शन डी सही होगा, प्रमाणित बीज। नेक्स्ट है, धान के बीज उत्पादन के लिए कितनी अलगाव दूरी होती है? 3 मीटर, 5 मीटर, 50 मीटर या 100 मीटर या फिर 200 मीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो सही है 3 मीटर। नेक्स्ट है, ज्वार की मुक्त परागित प्रजाति के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए अलगाव दूरी होती है 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही है 100 मीटर। नेक्स्ट है, कटेली किस फसल का आपत्तिजनक खरपतवार है? मटर का, सरसों का, अरंडी का या सूरजमुखी का। तो कटेली जो है वो आपका सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार है, ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट है, बीज को उपचारित करने वाले पदार्थ इन रूपों में उपलब्ध हैं? धूल, गीले पाउडर, द्रव या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बीज इकाइयाँ जिनको आसानी से देखकर बताया जा सकता है कि उनमें सत्य बीज नहीं है, उनको रखा जाता है? शुद्ध बीज के अंतर्गत, अन्य बीज के अंतर्गत, अक्रिय पदार्थ के अंतर्गत या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, अक्रिय पदार्थ के अंतर्गत। नेक्स्ट है, प्रमाणित मक्का बीज के लिए आइसोलेशन दूरी है 200 मीटर, 100 मीटर, 250 मीटर, 150 मीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही है आपका 200 मीटर। नेक्स्ट है, बीज सूचकांक है 10 ग्राम बीज का वजन, 1000 ग्राम बीज का वजन, 10,000 ग्राम बीज का वजन या 100 ग्राम बीज का वजन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, 100 ग्राम बीज का वजन। नेक्स्ट है, सैंपलिंग के लिए सॉइल डिवाइडर प्रयोग किया जाता है? छोटे बीज, बड़े बीज, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो है ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों के लिए। नेक्स्ट है, यादृच्छिक कप विधि नमूना लेने के लिए उपयुक्त है? 10 ग्राम बीज का, 15 ग्राम बीज का, 25 ग्राम बीज का या 50 ग्राम बीज का। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो है ऑप्शन ए सही है, 10 ग्राम बीज का। नेक्स्ट है, मूंगफली में भौतिक शुद्धता विश्लेषण की आवश्यकता है? 10 ग्राम बीज, 1000 ग्राम बीज, 100 ग्राम बीज या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 1000 ग्राम बीज। नेक्स्ट है, अलैंगिक पुरुत्पत्ति का एक माध्यम से बीज उत्पन्न किए जाते हैं? बिना निषेचन बीज पूर्णतः मात्र मूलक होते हैं? एपोमिक्सिस, सूक्ष्मगतिक पृथक्करण या लेयरिंग। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही है, एपोमिक्सिस। नेक्स्ट है, मूल बीज का उत्पादन कौन करता है? किसान, कृषि विश्वविद्यालय, निजी कंपनियां या सरकारी एजेंसियां। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, कृषि विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, सत्यापित बीज किस उद्देश्य से उपयोग किया जाता है? खेती के लिए, अनुसंधान के लिए, संरक्षण के लिए या विपणन के लिए। तो सत्यापित बीज जो है वो आपका खेती के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, प्रमाणीकरण बीज की गुणवत्ता का निरीक्षण कौन करता है? कृषि वैज्ञानिक, बीज प्रमाणीकरण एजेंसी, किसान संघ, निजी कंपनियां। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही है आपका, बीज प्रमाणीकरण एजेंसियां। नेक्स्ट है, स्वपरागित फसल का उदाहरण है? टमाटर, फूल फसलें, मिर्च या बैंगन। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए जो है वो सही है, टमाटर। नेक्स्ट है, टेसल स्टेमिनेट पुष्पक्रम है? कपास का, धान का, सूरजमुखी का, मक्का का। तो
यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, मक्का का। नेक्स्ट है, वह फसल जिसकी वर्तिका सबसे लंबी होती है, सूरजमुखी है, मक्का है, गेहूँ है या फिर जौ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, मक्का है। नेक्स्ट है, यदि एक फूल में केवल नर और मादा अंग होते हैं तो फूल को कहा जाता है पूर्ण फूल, अपूर्ण फूल, उत्तम फूल या स्त्रीकेसर फूल। अगर नर एवं मादा दोनों ही एक ही फूल में पाए जाते हैं, ठीक है, तो उस फूल को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट फ्लावर बोलते हैं, ठीक है, उत्तम फूल। ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, दोहरे निषेचन का स्थल है भ्रूण कोश, माइक्रोपाइल, अंडाशय या फिर बीजांड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, भ्रूण कोश। क्वेश्चन नंबर 75 है, बीज प्रसंस्करण में पहला चरण है बीज श्रेणीकरण, बेसिक क्लीनिंग, शुद्ध बीज का पृथक्करण, शुद्ध बीज का निकालना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही है, बेसिक क्लीनिंग। ये आपका पेपर था। इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे आप कहीं आगे आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन था टेस्ट वेट, ठीक है, जैसे टेस्ट वेट होता है तो टेस्ट वेट क्या होता है, तो टेस्ट वेट होता है आपका 1000 दानों का वजन होता है, ठीक है, 1000 दानों का जो वजन होता है, या 1000 बीजों का हम कह सकते हैं जो वजन होता है, वही हमारा टेस्ट वेट कहलाता है। ये आपका छोटे बीजों के लिए यूज होता है टेस्ट वेट। और एक और होता है आपका जो होता है सीड इंडेक्स, ठीक है, जो जैसे आपका जो है वो क्या बड़े दानों वाले बीजों के लिए यूज होता है, जैसे मक्का वगैरह होता है, तो वहाँ पर 100 बीजों का जो होता है वेट होता है वो, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। शेयर आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।